एक बात मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा या कहना चाहूँगा, बहुत दिनों से मन में थी कि आपसे एक बात कहूँ या बोलूँ, आपसे कुछ शेयर करूँ कि हमारी कॉलोनी में ऐसे तो कोई लड़की नहीं थी कि जिसके भैया छोटे बाल हों। तो अपने दिमाग में कभी आइडिया भी नहीं आया कि हम हेयर फेटिश हैं। उस टाइम तो बच्चे थे, क्या ही पता था। बस हाँ, ये था कि एक ये देखने का जुनून था कि यार चलो बाल तो हम कटवाते हैं, लेकिन मैं कभी गंजा नहीं हुआ था, तो यार गंजे कैसे होते हैं। एक मन में क्यूरियसिटी थी, एक मन में जानने की इच्छा थी। और एक ये मान लो, एक मेरे पड़ोस में आके लड़की बस गई थी। वो उसकी मम्मी उसका बॉय कट कराती थी। मतलब पूरी मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में सिर्फ वही एक लड़की ऐसी थी जो बॉय कट कराती थी और थोड़े मॉडर्न जीन्स टॉप वगैरह पहनती थी। और वो इतनी अट्रैक्टिव लगती थी, मतलब पूरी कॉलोनी में मैंने सिवाय उस लड़की के अलावा कभी किसी को नहीं देखा। एक एक मान लो मन की इंस्पिरेशन मान लो, आप कुछ भी कह सकते हो। और बस फिर हमेशा उसी ताक में लगे रहना कि यार ये अब के जब बाल कटवाने जाए तो यार ये दिख जाए, तो अपन भी फट से नाई की दुकान पे पहुंच जाएंगे, देखेंगे इसके बालों को कटते हुए कि कैसे काटता है या ये क्या कहती है। मन में क्वेश्चन चल रहे होते थे कि मम्मी इसकी ले जाती हैं नाई की दुकान पे और बोल देती हैं कि भैया इसके बाल काट दो, इस तरह से। या ये खुद जाती है, खुद बोलती है। और उस टाइम जब ये बाल कटवाती है तो उसका इसका फेस का एक्सप्रेशन क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। बस बहुत सारी चीज़ें दिमाग में मेरे तो चला करती थी। शायद आपको भी जब ये पता लगा होगा तो आपके भी सबके मन में ख्याल में शायद यही चीज़ें आती होंगी। तो ये चीज़ मेरी पूरी हुई, जो ये मेरा सपना पूरा हुआ। करीबन करीबन वो मेरे से एक क्लास नीचे थी, मतलब मैं 9th में और वो 8th में, इस तरह से था। अगर साथ में होती तो साथ में पढ़ती होती तो शायद कुछ बात बनती, लेकिन अपनी दाल नहीं गली। अपन तो भैया सच्चे आशिक रहे, लेकिन कभी कहा ही नहीं। अब एक दिन हमारा सपना साकार हुआ। साकार क्या हुआ कि बस हम एकदम मार्केट से आ रहे थे और वो नाई की दुकान पर बैठ के बाल कटवा रही थी। साथ में उसका छोटा भाई भी था, जिससे हम कभी थोड़ा बहुत बोल लिया करते थे। अब हम झट से देख के फट से एकदम नाई की दुकान में घुस गए। और वो बस उसको कोई मतलब नहीं था, वो तो बस गर्दन झुका के, मतलब नाई ने उसकी गर्दन आगे की ओर को झुका रखी थी। और बस वो बाल अब उसके पीछे से छोटे करे जा रहा था, काटे जा रहा था। और भाई मैं दुकान में एंट्री करा तो उसने नोटिस भी नहीं करा कि भैया कौन नोटिस कर रहा है। फिर उसके फिर भाई हम क्या करते, क्या नहीं करते। हमें तो बस कुछ बहाना चाहिए था भाई उसके बाल कटते हुए देखने का। तो हम भाई उसके छोटे भाई से बात करने लगे कि और क्या हाल है, अब कौन सी क्लास में आ गया है, ये और वो और फलाना ठिकाना, कौन से स्कूल में हो, यही सब फालतू की इधर उधर की बातें। अब अब ये भी डर था कि अगर ज़्यादा देर बैठे तो नाई कहेगा कि बाल कटवाने, और हमने कह दिया हाँ, अब जेब में तो पैसे नहीं। छोटे थे, कहाँ उस टाइम इतने पैसे होते थे। मम्मी गिने चुने पैसे दे के बाज़ार भेजती थी कि बस वो सामान लेके फट से आ जाओ, बस और क्या है। लेकिन फिर थोड़ी बहुत देर हमने, अब ये भी नहीं रियलाइज़ कराना कि उसके भाई को या नाई को कि मैं उस लड़की को देख रहा हूँ। तो मैंने फिर इसकी एक तरकीब निकाली। मैं थोड़ा, मतलब नाई की दुकान में दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं ना, सामने की दीवार पे भी और पीछे की दीवार पे भी। तो मैं उसका पीछे की ओर को मुँह करके खड़ा हो गया। मैं पीछे वाले शीशे में उसके मैंने बाल कटते हुए देखे। कसम से इतना डर लग रहा था कि अगर मतलब सामने देख लूँगा या नाई कुछ बोल देगा या उसके भाई को कुछ शक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही थी। तो मैंने फिर जैसे तैसे वो उसका हेयर कट देखा। तमन्ना तो और थी कि पूरा देखूं, कसम से बैठ के एकदम तसल्ली से। लेकिन वो चीज़ फिर मैं उसकी दुकान से
निकल आया। अब नाई ने मुझे रोका भी। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, सामान रखाऊं, फिर जो है आपके पास आता हूँ, तब बाल कटवाऊँगा। वो बोला अच्छा ठीक है। अब इसमें वो ही क्या करता। तब उसका चेहरा, उसने मेरी तरफ देखा और मैंने बड़ी आंखों भर के, मतलब ये मान लो 30 सेकंड 40 सेकंड का मौका मिला होगा, और मैंने बस निगाहें भर के उसको देखा कि है बाल कटवाते हुए कितनी सुंदर लग रही है, क्या है क्या नहीं है। मैंने अपने जज्बात जो है वो थैले के पीछे छुपा रखे थे। अब मेरे जज्बात समझ जाओ क्या थे क्या नहीं थे। और मैं सच में ईमानदारी से अगर बताऊँ ना, तो मैं कम से कम नहीं तो 1 हफ़्ता चैन से नहीं सो पाया। वही बिस्तर पर लेटता और वही उसकी, मेरे दिमाग में उसकी वीडियो चलने लगती कि भैया जैसे बाल कटवा रही है, ये कर रही है। एक तो अब बस क्या ही बताई जाए आप लोगों को। मन के इमोशन थे जितने थे वो सब कह दिए अब बस कुछ कहने को रह नहीं गया है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।